तो बात है आजकल के लॉकडाउन के दिनों की ही, जब सब अपने घर में बैठ के बस समय व्यतीत कर रहे हैं। कोई आलू गिन रहा है, कोई प्याज गिन रहा है, कोई शेयर्स का रेट चेक कर रहा है, कोई देख रहा है कि न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है। तो इन्हीं दिनों में एक लड़का राजू जो अपने घर पे बैठ के चावल के डब्बे में से चावल निकाल कर और चावलों की गिनती कर रहा है। 1, 2, 10, 50, 250, 300, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 11, 2 लाख 12, 2 लाख 13 गिनता ही चला जा रहा था। इतने में तभी उसकी बीवी ने उसको आवाज लगाई कि सुनो जी, क्या बैठ के पूरा दिन हो गया चावलों की गिनती ही किए जा रहे हो, जाओ जरा बाजार से जाके कुछ सामान तो ले आओ। तो राजू ने क्या बोला, अरे भगवान, बाहर नहीं जाऊंगा। 2 दिन पहले गया था तो पुलिस वालों ने इतना मारा कि आज तक मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, और आज मेरे को तुम डिस्टर्ब नहीं करो और मुझे चावलों की गिनती पूरी ही करनी है कि 1 किलो में कितने चावल के दाने आते हैं। आज मैं यह बात पता करके ही रहूँगा। राजू की बीवी भी परेशान होकर वहाँ से चली गई। तो इतनी देर में ही घंटी बजती है। अब कौन आया? लॉकडाउन के दिनों में कौन आया? देखा तो राजू के दोस्त दीनानाथ जी आए थे। अब दीनानाथ जी आए थे अपने हाथ में एक डंडा लेकर, लंबा सा बड़ा सा, तेल पिलाकर। तो राजू ने बोला, और दीनानाथ जी कैसे आना हुआ? घर के अंदर तो नहीं आने दूंगा, चलो बाहर बाहर ही बात करते हैं। तो दीनानाथ जी ने बोला, राजू मैं तुमसे अपने पैसे वापस लेने आया हूं, जो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए हुए थे। आज तुम मुझे सूद समेत वापस कर दो, क्योंकि लॉकडाउन के दिन है, मेरी भी कोई आमदनी नहीं है, तो मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। इतने में राजू ने आकर के बोला, अरे दीनानाथ जी, लॉकडाउन के दिनों में आप ऐसे कैसे किसी से पैसे मांग सकते हो? यह बात तो सरकार ने भी बोली है कि कोई ईएमआई नहीं देगा, कोई स्कूल में फीस नहीं देगा, और कोई किसी से कर्जा नहीं लेगा, और कोई भी अपने मकान मालिक को किराया नहीं देगा। 3 महीने के बाद आना, तब बात करेंगे। इस बात पर आया दीनानाथ जी को गुस्सा और उन्होंने बोला, राजू मेरे पैसे देते हो या नहीं, या बताऊं मैं तुम्हें? तो फिर क्या था, राजू तो ठान चुका था कि उसने उनको पैसे नहीं देने थे। दीनानाथ जी ने ले डंडा, इधर मारा उधर मारा, ये मारा वो मारा, और राजू को मारते ही चले गए। लेकिन कमाल की बात, राजू को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो कहता रहा, इधर मारो उधर मारो, यहाँ मारो वहां मारो, मुझे तो दर्द नहीं होता। ये बड़ी हैरानी की बात थी। दीनानाथ जी बड़े ही परेशान थे। राजू ऐसा बोलता जा रहा था और दीनानाथ जी उसको मारते जा रहे थे। फिर दीनानाथ जी ही थक गए और उन्होंने बोला, राजू तुम्हारे पास ऐसी क्या तरकीब है कि मैं तुम्हें मारता जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो कहीं दर्द ही नहीं हो रहा। तुम तो हंसते ही जा रहे हो और बोलते ही जा रहे हो कि मारते जाओ, मुझे दर्द नहीं होता। तो राजू बहुत ही चालाक था। राजू ने बोला, दीनानाथ जी, अगर आप मेरा कर्जा माफ करो तो यह मंत्र मैं आपको भी दे सकता हूं कि कोई आपको कितना भी मारे, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। तो दीनानाथ जी बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मुझे मंत्र दे दो, पैसे चाहे बेशक ही मत देना। तो राजू ने कहा, दीनानाथ जी मेरा मंत्र है, यहाँ मारो वहां मारो, जहां पर भी मारो, मुझे दर्द नहीं होता। ठीक है, जब भी आपको कोई मारे तो आप इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते जाना और आपको कहीं पर भी दर्द होगा ही नहीं। दीनानाथ जी बड़े खुश हुए। उन्होंने राजू को बहुत धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। अब लेकिन जैसे ही दीनानाथ जी वहां गए, राजू तो बेचारा परेशान, उसको तो शरीर में हर जगह दर्द हो रहा था। अरे वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। बस राजू था तो बहुत चालाक,
50,000 के पीछे बेचारा इतना पिट भी गया, लेकिन वह अपना बदला दीनानाथ जी से लेकर ही रहेगा। तो देखते हैं आगे कहानी में फिर क्या हुआ। अब दीनानाथ जी बड़े खुश चले जा रहे थे, ऐसे चौड़े होके यूं चले जा रहे थे। जैसे ही चौक से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। वहां पे तो दीनानाथ जी और चौड़े हो गए। तो जब दीनानाथ जी सड़क पर चलते जा रहे थे तो पुलिस वालों ने उनसे पूछा, अरे भैया कहाँ चलते जा रहे हो? तो दीनानाथ जी ने बोला, अरे इधर मारो उधर मारो, इधर मारो उधर मारो, मुझे दर्द नहीं होता। तो पुलिस वालों को आया गुस्सा। 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने दीनानाथ जी को मारना शुरू कर दिया कि अच्छा लॉकडाउन के दिनों में बाहर निकलोगे तो ये लो, इतना मारा। लेकिन दीनानाथ जी अपने मंत्र का उच्चारण किए जा रहे थे, इधर मारो उधर मारो, इधर मारो उधर मारो, मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन फिर क्या हुआ? अब तो उन्हें बहुत दर्द होना शुरू हो गया और उनकी हिम्मत जवाब देने लगी और उन्होंने पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ दिए कि मैं आप दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। मुझे किसी ने मंत्र बताया था तो मैंने सोचा था कि मुझे तो पिटने पर भी दर्द नहीं होगा, लेकिन शायद ये मंत्र झूठा था। आज आप मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं हमेशा लॉकडाउन के रूल्स का पालन करूँगा और बाहर ऐसे नहीं निकलूँगा। तो इस कहानी से देखो हमें यही शिक्षा मिलती है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, यही आपके लिए भी अच्छा है, आपके परिवार वालों के लिए भी अच्छा है और हमारे समाज के लिए भी अच्छा है। धन्यवाद।